देखिए, नवरात्रि का महीना चल रहा है। आप में से कई लोगों के घर में पाठ भी बैठा होगा मैया का, दुर्गा सप्तशती का। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू, दुर्गा सप्तशती के पाठ का जितना सारांश है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की इन चौपाइयों में लिख दिया है। जय जय गिरवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतगाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सब सतिहारिणी। पति देवता सुति यमहुमातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही शारदा शेष। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, लेकिन आप यदि व्यस्त हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो यदि केवल आप इन चौपाइयों को भी पढ़ जाइएगा तो आपको उसी समय दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। और इन्हीं चौपाइयों को देखिए, हम लोगों ने भोजपुरी में अनुवाद किया है गीत के रूप में। पूरी चौपाइयां हैं। सीता मैया पहुंची पार्वती जी के मंदिर में और जाकर स्तुति करती हैं, गिरिवर राज के किशोरी है मैया, पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी, पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी, पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी, पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी, पैया तोरी पड़ी। जय हो गजानन खड़ानन के माता। जय हो गजानन खड़ानन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। फेरी नजर तनी सबको के ओरी, पैया तोरी पड़ी। फेरी नजर तनी सबको के ओरी, पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी, पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी, पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी, पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी,
पैया तोरी पड़ी। मैया संसार के तू सृजनहार हो, मैया संसार के तू सृजनहार हो, पालनहार तू ही करेलू संहार हो, पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया मैया तोरी पड़ी। जय हो चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो समूह चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। राज के किशोरी है मैया मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के, सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के। महिमा बखानी कितना रौरी आचार के, महिमा बखानी कितना रौरी आचार मैया राजन शिकारी के भर दे तू झोरी मैया तोरी पड़ी। राजन शिकारी के भर दे तू झोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। गिरवर राज के किशोरी है मैया मैया तोरी पड़ी। गिरवर राज के किशोरी है मैया मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी पड़ी। सीता मैया ने स्तुति की माँ की और कहा माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए सबके हृदय की बात को आप ठीक से जानती हैं माँ। आप मेरे भी हृदय में हैं,
आप जान रही हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं मां उसको पूरा करिए। इतना कह के मां जानकी पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गई और सीता मैया के इस विनय प्रेम का दर्शन करके मां पार्वती की मूर्ति मुस्कुरा उठी और पार्वती जी ने कहा, सुनु सिय सत्य अशेष हमारी, पूजे मन कामना सीता जी, आपके मन में जो रचा बसा है वही वर आपको प्राप्त होगा। नारद जी ने जो आपसे कहा है, नारद जी का वचन सत्य है और पवित्र है। आपको बताऊं, श्री नारद जी ने मेरी मां सीता को पहले ही बता दिया है कि स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन मिलेगा वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। सीता जी, इसको याद रखिएगा। वही पार्वती जी कहती है, नारद वचन सदा सुचि साचा। सीता मैया ने कहा, मां और क्लियर करके बता दीजिए, स्पष्ट बता दीजिए। पार्वती जी ने स्पष्ट किया। ये छंद आप सबको याद है, लगभग याद होगा, मुझे ऐसी आशा है। आइए साथ में गाते हैं मिलकर। पार्वती जी ने कहा, मनुजाहि राचेऊ मिली सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिया सहित हिया हर्षियली, एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिया सहित हिया हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले, तुलसी भवानी पूज मुदित मन मंदिर चले, हाँ मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। पार्वती जी ने कहा, आपके मन में जो रचा बसा है, मनुजा ही राचेऊ मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले हैं, सहज सुंदर हैं। इसका क्या मतलब? जो जीवन में जितना सहज है वो उतना सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो, वो हैं कौन? कौन है? पार्वती जी राम जी नहीं बोली, सांवला बोल दी, मतलब हो गया राम जी। हैं कौन? करुणा निधान। कौन है? बोलिए बोलिए। करुणा के भंडार हैं, सुजान सज्जन है, शीलवान है, और सबसे अच्छी बात स्नेह जानत रावरो। हे सीता जी, वो आपके प्रेम को जानते हैं। मेरी मां मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ, बारंबार पार्वती जी की पूजा कर चुकी थी, लेकिन कामना पूरी हुई तो तुलसी भवानी ही पूज पुनी कई बार पूजन किया, दोबारा फिर से, दोबारा तिबारा चौबारा। एक कथा कहती है, मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा बंद नहीं करना चाहिए।
पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। ये प्रमाण है प्रसंग है? कई बार पूजन करके सीता मैया सखियों के साथ घर गई। इधर श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका से पुष्प दल लेके गुरु जी के पास आए। पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। गुरुदेव, बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी और वो हमको देख रही थी गुरु जी। बात तो हुई नहीं थी, बस देखा देखी हुआ था। तो राम जी बोले बस हमको देख रही थी। गुरु जी ने नेत्र बंद किया, विश्वामित्र जी ने देखा। क्या देखा? सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। बोले राम, वहां पार्वती जी ने दिया है, यहां मैं दे रहा हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आशीर्वाद दिया गुरुदेव।